हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। बच्चों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स जिनका नोटिफिकेशन 31 जुलाई को आने वाला है उसके रिगार्डिंग रहने वाली है। 31 जुलाई को एक जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है इस एग्ज़ाम के लिए आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ टीजीटी पीजीटी एनटीटी और जेबीटी की जो पोस्ट हैं वो गिवन है। अराउंड 500 के अराउंड ये जो टोटल पोस्ट हैं वो रहने वाली हैं। उसके अंदर जो पीजीटी का जो सिलेबस है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये एग्ज़ाम होता है, मेनली लेक्चरर कैडर का ये एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशंस रहने वाली है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपको कंपलसरी है। उसके बाद अब हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है कि इस एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा, किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले दो पार्ट के अंदर ये एग्ज़ाम है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, जनरल पेपर का होता है, जिसके अंदर जनरल पेपर के अंदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जो ऑल ओवर द कैंडिडेट्स के लिए सेम रहते हैं। पार्ट बी जो होता है हमारा वो क्या होता है, सब स्पेसिफिक होता है हर इंडिविजुअल के लिए उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। लाइक जैसे मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो जो बायोलॉजी का जो पार्ट है वो पार्ट बी रहेगा, ठीक है। अब जो पार्ट ए होता है उसके अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट बी जो होता है वो 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ देखिए उसकी वेटेज जो है वो 2/3 रहने वाली है और यहाँ 1/3 वेटेज जो रहने वाली है वो किसकी रहने वाली है, जनरल पेपर की। तो इक्वल इम्पोर्टेंस यहाँ जनरल पेपर की भी रहने वाली है। अब पहले डिस्कस करते हैं पार्ट ए के अंदर क्या क्या आएगा। देखो ये मैंने एक टेबल ली है बेसिकली, इसके अंदर जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस का है, जीके जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आप ल्यूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो हमारा क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है। सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं। बुक अगर आप फॉलो करना चाहें तो पियर्सन की एक बुक आती है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो पार्ट है वो मैथमेटिक्स का आता है, जिसके लिए RSL अग्रवाल की बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसके अंदर रीजनिंग और मैथ्स दोनों के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी RS अग्रवाल की आप बुक को फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। ये तो पार्ट ए की बात हुई हमारी। पार्ट ए के अंदर क्या होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब उन 50 क्वेश्चंस में जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड कितने नंबर का आता है, मैथमेटिक्स कितने नंबर का आता है, या अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी कितने नंबर की आती है, वो यहाँ पे गिवन है। देखो जो पार्ट ए है, सेक्शन ए, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, कितने क्वेश्चंस आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर का है, 12 नंबर का है, ठीक है जी। उसके बाद बात करें IT, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी की, इसके अंदर आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। देखो कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT की जब हम बात कर रहे हैं उसके अंदर 12 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, 12 ही नंबर के वो होंगे। उसके बाद अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, वो भी 12 नंबर का है, ठीक है। अब आ गई बात हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन की। जो हिंदी है हमारी वो 5 नंबर की रहेगी, ठीक है। इंग्लिश, सॉरी, हाँ जी, इंग्लिश भी 5 नंबर की रहेगी और पंजाबी 4 नंबर की। देखो 5 नंबर की हिंदी, 5 नंबर की इंग्लिश और 4 नंबर की पंजाबी। क्यों पंजाबी, ठीक है जी, चंडीगढ़ रीजन है, पंजाब की भी ये कैपिटल है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये गिवन है। 14 मार्क्स की यहाँ पे लैंग्वेज आपकी रहने वाली है। 14 यहाँ से आया, 36 आपके 3 पार्ट वहाँ से आए, तो टोटल जो हमारा आया वो 50 क्वेश्चंस का 50 मार्क्स का यहाँ पे सिलेबस कवर होता है। जो पार्ट बी है जो आपके लिए स्पेसिफिक है, वो पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लाइक आपने TGT साइंस किया है तो साइंस के क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी किया है तो बायोलॉजी के आएंगे, मैथ्स किया है तो मैथ्स के आएंगे, फिजिक्स किया है तो फिजिक्स के आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ जो देखने वाली बात है, 50 मिनट्स के अंदर ही आपको ये पार्ट ए सेक्शन ए कवर करना है और 100 मिनट्स के अंदर आपको सब्जेक्ट का करना है। मतलब यहाँ पे भी सेक्शनल टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है मेनली
एक टाइम पीरियड को अगर बढ़ाने की बात करें या सेक्शनल टाइम जो होता है वही कट ऑफ को ज़्यादा बढ़ाता है, जो मेन रीज़न होता है। अब उसके बाद जैसे जो बच्चे पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, चंडीगढ़ पीजीटी बायोलॉजी के नाम से, जिसके अंदर हम सिलेबस को कवर करेंगे, उसके साथ साथ एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी के ऊपर फोकस्ड रहेगी ये चीज़ें। ठीक है, एनसीईआरटी को कवर अप करेंगे और उसके साथ साथ जो मेन चीज़ आएगी वो आएगी पीवाईक्यू को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ पीजीटी का जो एग्ज़ाम पीछे हुआ था उसके अंदर भी हमने देखा, अभी भी हम देखते आ रहे हैं, पीछे जो इतनी वैकेंसीज हुई है टाइमिंग जो होती है वो ज़्यादा इनके अंदर नहीं मिलती है। अप्रोक्सीमेट 40 से 50 डेज़ के अंदर ये अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लेते हैं। अभी कल या परसों मैंने कहीं न्यूज़पेपर के अंदर वो चीज़ पढ़ी थी कि हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने अपना जवाब दिया है, उसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो दिसंबर 2026 तक इसका जो पूरा प्रोसेस है वो कवर हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा ज्वाइनिंग तक जो है वो सारी चीज़ें 2026 के एंड तक इसके अंदर पूरी कर दी जाएंगी। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ऐसे ही जैसे पीजीटी बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आपको चैनल यूज़फुल लग रहा है तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।